हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम ये कंटेंट्स डुप्लीकेट प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया गया है एंड एक की वैल्यू दी गई है। हमें चेक ये करना है कि कोई भी इंडेक्स के लिए उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो के डिस्टेंस तक कहीं और एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो इंडेक्स आई है एंड उस पर कोई वैल्यू है, मान लो नम्स ऑफ आई। अगर उसके आगे या पीछे, तो अगर आई माइनस हम जे करें एंड अगर वो लेस देन इक्वल टू के है, सो सो एंड इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कंटेंट्स ट्रू, मतलब हमें ट्रू रिटर्न करना है। सो कहने का मीनिंग क्या है कि एरे में आप कोई भी एक इंडेक्स ले लो, मान लो ये आई इंडेक्स है, उसके मान लो पीछे पीछे के डिस्टेंस तक एंड उसके आगे के डिस्टेंस तक। तो मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए, तो इस डिस्टेंस में अगर कोई एलिमेंट वापस से ये एक्सेस करता है या इसी डिस्टेंस में अगर ये रिटर्न है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, वरना हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि के डिस्टेंस के अंदर कोई एलिमेंट वापस से रिपीट हो रहा है कि नहीं। सो अगर ये वाला एग्जांपल हम ले 1 2 3 1, या एंड अगर हम इंडेक्स लिख लें 1 2 3, के हमें कितना देगा 3। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें आई एंड ये जे देखें, तो ये क्या हो रहा है, 3 - 0 = 3, जो इक्वल टू के है। सो हम ये बोलेंगे कि ट्रू, मतलब हमें ट्रू रिटर्न करना है। बट अगर के इक्वल टू 2 दिया गया होता, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एंड इसका डिस्टेंस कितना है, अगर हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ 0 - 3, तो ये कितना होगा 3। तो 3 < <2 नहीं, तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सो ये कंडीशन हमें सारे एलिमेंट के लिए चेक करनी है। ठीक है। सो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स हम ये लगा सकते हैं कि पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट है, मान लो आप कोई यहाँ पे हो इस इंडेक्स पे, तो आप इसके पीछे वाले के इंडेक्स पे जाओ एंड इसके आगे वाले के इंडेक्स पे जाओ एंड चेक करो कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। करता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। बट ये जो है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो सबसे पहले हम एक लूप घुमाएंगे जो एन टाइम घूमेगा। फिर उसके बाद हर एक इंडेक्स के लिए हम के टाइम्स, हाँ मतलब के, हाँ के इंडेक्स पीछे जाएंगे, के इंडेक्स आगे जाएंगे। तो हर एक इंडेक्स के लिए हम ऑलमोस्ट के टाइम आगे पीछे जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इंटू के आएगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम, हाँ मतलब आपको ये प्रॉब्लम सुन के ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें एस मैप का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये सॉल्यूशन अगर आप इंटरव्यूअर को दोगे, तो वो सबसे पहले ये बोलेगा कि ये जो के फैक्टर है इसको रिड्यूस करो, एंड वो बोलेगा कि बी को एन में करके दिखाओ। सो हमें पता है कि अगर हमें टाइम रिड्यूस करना हो, तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं। तो इस केस में भी हम वही करेंगे, हैश मैप का यूज़ करेंगे। बट वो करने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ये जो ब्रूट फोर्स हमने देखा, इसमें हम ith इंडेक्स के लिए क्या कर रहे थे, पीछे भी, पीछे के एलिमेंट में भी चेक कर रहे थे, आगे के एलिमेंट पे भी चेक कर रहे थे। बट इसकी ज़रूरत है क्या? तो अगर आप लॉजिकली सोचो, तो आगे के एलिमेंट हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसा क्यों? तो मान लो हमें कुछ ऐसा एरर दिया गया है 1 2 3 1। अब इस केस में हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू। अगर आप इस इंडेक्स पे हो आई, सो जैसा मैंने बोला कि आपको जो आगे के इंडेक्स है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप सिर्फ पीछे के इंडेक्स चेक करो, जो इसके पीछे है, कि उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं।
सो आपको लगेगा कि यहाँ पे 1 है, इसके पीछे कहीं पे 1 है नहीं, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे नहीं। यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे एंड हमारा आई यहाँ पे होगा, तब हम देखेंगे कि पीछे के डिस्टेंस के अंदर ही एक और 1 है ना, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो हम पीछे के एलिमेंट चेक कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए, इस इंडेक्स के लिए ये आगे का इंडेक्स, आगे का के इन डिस्टेंस वाला भी कवर हो गया। सो हमें सिर्फ पीछे के एलिमेंट में ही चेक करना है कि ये वैल्यू एक्सिस्ट करती है कि नहीं। तो ये तो हो गया थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन, बट इसको, ये के फैक्टर को हम रिड्यूस कैसे करेंगे। ये अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो अभी आपको पीछे के एलिमेंट तो चेक करने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे हो आप, तो ये पीछे के एलिमेंट तो आपको वापस से चेक करने ही पड़ेंगे। तो अगेन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू के ही रहेगी। तो हमें पता है कि हैश मैप हमें कांस्टेंट टाइम में ये प्रोवाइड करता है कि कोई एलिमेंट एक्सिस्ट करता है कि नहीं, तो हम हैश मैप का ही यूज़ करेंगे। अब देखो, हमारी कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट डुप्लीकेट है वो के डिस्टेंस के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप सिंपली ये मान लो, आपका एरे ऐसा है 1 2 3 1 एंड मान लो के इक्वल टू 2 है, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली ये नहीं देखना है कि ये एलिमेंट एक्सिस्ट करता है, ये एलिमेंट एक्सिस्ट करता है कि नहीं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो भी हमारे लिए मैटर करता है। सो इस केस में कहने का मीनिंग क्या है, मान लो हम एक हैश मैप बनाते हैं। सबसे पहले हमारा इंडेक्स कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। हम देखेंगे कि हमारे हैश मैप में, ये हमारा मैप है, हम देखेंगे मैप में 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो अभी के लिए नहीं करता। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 1 के लिए उसका करंट इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 0। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे। इस इंडेक्स पे क्या है, 2 वैल्यू है। हम मैप में ये देखेंगे 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नहीं करता, तो उसको आगे जाने से पहले हम 2 कहाँ पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे, तो वो हम स्टोर कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम मैप में 3 का करंट इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे 1 पे, 1 पे हम देखेंगे तो 1 जो हमें नियरेस्ट 1 है वो 0th इंडेक्स पे मिला है। तो हम क्या करेंगे, करंट इंडेक्स क्या है, 3। सो 3 माइनस जो पहले हमें इंडेक्स मिली वो देखेंगे, वो क्या है, 2। क्या वो लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, है, तो उस केस में हम 2 रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हमें करना क्या है कि अगर मान लो ये थोड़ा के, मान लो हमें 1 दिया गया हो, तो इस केस में क्या होता, 3 माइनस 0, हाँ, 3 माइनस 0, हाँ, 3 माइनस 0 कितना होगा, 3। इस 3 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, सो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे एक गलती हो गई, जब के इक्वल टू 2 था तब भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। क्यों, क्योंकि जब के इक्वल टू 2 था तब हमारा 3 माइनस 0 कितना होगा, 3। 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, फॉल्स। सो के इक्वल टू अगर 2 हो, के इक्वल टू अगर 1 हो, तो अभी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। बट अगर के इक्वल टू हमें 3 दिया गया होता, तो उस केस में 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करते हैं। एंड जो मेन बात है कि हमें ये जो मैप में हम स्टोर कर रहे हैं उसमें हमने जो लास्ट टाइम हमने जो एलिमेंट है एनकाउंटर किया जिस इंडेक्स पे, हमें वही स्टोर करना है। तो ऐसा क्यों, तो वो एक बार देख लेते हैं एक अलग एग्जांपल लेके। अब इस केस में हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। हमारा यहाँ पे मैप में 1 है नहीं है, तो जाने से पहले
आगे जाने से पहले हम मैप पे वन कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स। फिर हम आएंगे टू पे, टू मैप में नहीं है, तो टू कौन सी इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स पे। फिर आगे जाने से पहले हमने स्टोर कर लिया। फिर थ्री पे, थ्री है नहीं है, थ्री कौन सी इंडेक्स पे है, टू इंडेक्स पे। फिर जब हम वन पे आएंगे तब हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितना है, टू, और है थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू टू नहीं, तो इस केस में ये फॉल्स हो गया। तो अब हमें करना क्या है, हमें आगे जाने से पहले हमें मैप में इंडेक्स भी अपडेट करना है कि हमने लास्ट कब एनकाउंटर किया है इसको। सो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आगे जाके हम समझेंगे। हम टू पे आएंगे, टू पे क्या है, वन है। सो टू एग्जिस्ट करता है, तो टू, टू का करंट इंडेक्स क्या है, फोर। मैप में क्या इंडेक्स है उसका, वन, मतलब उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो ये कितना होगा, थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू टू नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर जब हम थ्री पे आएंगे तब हम देखेंगे फाइव है, उनमें मैप में क्या इंडेक्स है, टू, इक्वल टू थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू नहीं हो रहा। बट मान लो आपको आगे जाके यहाँ पे भी वन दिया गया हो, वन नहीं, टू दिया गया होता। अगर आप यहाँ पे आते तो क्या होता, हमारा इंडेक्स सिक्स होता। एंड हमारा करंट, टू का करंट इंडेक्स क्या है, अभी क्या हमने लास्ट टाइम हमने अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे फोर आएगा, एंड यहाँ पे फाइव आएगा, तो यहाँ पे थ्री आएगा। अब मान लो कि हमने अपडेट किया, तो उस केस में क्या होगा, ये टू होगा, टू लेस देन टू, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे। बट मान लो कि जब आप लास्ट टाइम एनकाउंटर करते हो तब इंडेक्स को अपडेट नहीं करते, तब होगा क्या कि जो सबसे पहले हमने एनकाउंटर किया वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो उस केस में क्या होगा, सिक्स माइनस वन कितना होगा, फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू टू नहीं, तो उस केस में हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट ये देखोगे तो ये हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि सेम के डिस्टेंस के अंदर एक टू एक्सिस्ट कर रहा है। तो वही सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम जो मैप में वैल्यू है वो भी अपडेट करते रहेंगे। तो यही है इसका सॉल्यूशन। इसका एक बार कोड देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वॉइड नहीं, हमें बूलियन रिटर्न करना है। सो हमें बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है कि एक्सिस्ट करता है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि हमें एक वेक्टर दिया गया होगा, सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। तो हमें मैप में क्या क्या स्टोर करना है, इंटीजर स्टोर करना है, उसका इंडेक्स स्टोर करना है। तो इंट कॉमा इंट, मैप का नाम हम दे दे रहे हैं टेम्प। हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एरे में जितने भी वैल्यू है सबको एक एक करके क्रॉस करेंगे। फिर जैसा हमने देखा, कोई भी ith इंडेक्स के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, मैप डॉट फाइंड एक्स। सो करंट एलिमेंट कौन सा है, एक्स। तो ये जो एक्स है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो ये बाहर हमने आई क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स मिलेगा, बट उसका इंडेक्स क्या है वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने आई अलग से बाहर ले लिया। अगर नॉट इक्वल टू एम डॉट एन, सो मैप डॉट फाइंड क्या करता है कि उसका एक्चुअल पेयर रिटर्न करता है। सो अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो वो हमें नल रिटर्न करता है, जो इक्वल टू मैप डॉट एंड होता है। सो अगर ऐसा नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये एक्स एलिमेंट मिला कहीं पे मैप में। तो
हमें भाई ये चेक करना है कि वो के डिस्टेंस में है कि नहीं। सो के डिस्टेंस में कैसे चेक करें मैं, जैसा हमें डेफिनेशन में बोला गया है कि मैप में उसकी जो एक्स वैल्यू, हाँ मैप में जो एक्स है उसकी जो वैल्यू है माइनस हमारा करंट इंडेक्स क्या है, आई। अगर वो लेस देन इक्वल टू के है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे। सो देखो, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करते, हम बाहर ही अपडेट कर देते हैं कि हम एक्स इक्वल टू इंडेक्स कर देते हैं। एंड आगे से बढ़ने से पहले हम जो हमारा आई वैल्यू, तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं आएगा, हमने वेरिएबल का नाम आई लिया है, तो यहाँ पे आई आएगा एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। एंड अगर ये लाइन कभी हिट ही नहीं होती तो उसका मतलब क्या, ये एरे में डुप्लीकेट नहीं है, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो हम एक ही लूप घुमा रहे हैं, तो ये भी ऑफ एन टाइम घूमेगा। ये जो मैप डॉट फाइंड है वो हम अज्यूम करेंगे कि ये कांस्टेंट टाइम में चलेगा। तो ओवरऑल हम एक ही लूप घुमा रहे हैं एंड उसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं ये सब कांस्टेंट टाइम वाला काम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन रहेगी, मतलब कांस्टेंट। तो यही था इसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।